अगला हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। The International Committee on Weights and Measures in 1961 recommended the use of system consisted of 7 base units known as International System of Units, abbreviated as SI। हाँ, वो ये कह रहा है कि जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हमें ना मेजरमेंट में बहुत ज़्यादा ना मसले मसाइल आ रहे थे। किसी मुल्क में कोई अपना यूनिट यूज़ कर रहा है, दूसरे मुल्क में वो यूनिट कोई और है। तो क्या होता क्या जी, 1961 में पूरी दुनिया के लोग क्या करते हैं जी, एक जगह पे बैठते हैं और वो ये फैसला करते हैं कि हम 7 यूनिट को एज अ बेस यूनिट इस्तेमाल करेंगे और वही यूनिट क्या होंगे, हमारे बकाया क्वांटिटीज को मिलके बनाएंगे। और वो यूनिट क्या थे आपके पास? लेंथ है, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब कुछ ऐसे होंगे इसमें से यूनिट कोई आपको समझ नहीं आ रहे होंगे, वो हम आगे चलेंगे आपको साथ साथ बताता रहूँगा मैं। तो क्या होगा जी, ये पूरी दुनिया में क्या होंगे, ये ही सारे यूनिट क्या होंगे आपके पास इस्तेमाल होंगे। और ये क्या होंगे? ऐसे यूनिट। ऐसे यूनिट वो यूनिट होता है जो कि ओवरऑल द वर्ल्ड आपका यूज हो सकता है और स्टैंडर्ड वही होता है आपके पास। अब अब किलोमीटर भी आपने सुना होगा, आपने माइल्स भी सुना होगा और आपने मीटर्स भी सुना होगा, सेंटीमीटर भी, मिलीमीटर भी। अब कितने ज़्यादा यूनिट आ गए, लेकिन इनमें से जो एक फंडामेंटल जो यूज़ होगा ना, मेन जो आपका होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? मीटर। इसके बाद टाइम हो गया आपके पास, घंटे में भी होता है आपके पास, सेकंड में भी होता है, लेकिन यहाँ पे आपके पास टाइम किस में यूज़ होगा? सेकंड में। तो ये आपके पास कुछ मेन यूनिट थे जो क्या कहलाते हैं आपके पास? ऐसे यूनिट। The use of SI measurement helps us all scientists to share and compare their observation and result easily। हाँ, अब ये क्यों ज़रूरी था? अब एक साइंटिस्ट है, अब वो किसी चीज़ पे काम कर रहा है और वो किसी चीज़ की वैल्यू निकालता है और उसमें आपके पास कोई डिस्टेंस यूज़ हो रहा है। हो सकता है एक साइंटिस्ट किलोमीटर में उसने वो लिया हो फासला, अब दूसरे ने उसको मीटर में लिया हो। तो एक 1 किलोमीटर में तो 1000 मीटर होते हैं, वो बराबर तो नहीं ना हो सकते दोनों। 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1 मीटर, ऐसा नहीं हो सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, 999 का फ़र्क आ रहा है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो क्या करेंगे, जो भी साइंटिस्ट कोई वैल्यू निकालेंगे, जो वो किसके मुताबिक निकालेंगे? एसआई यूनिट के। तो एसआई यूनिट वैसे डिस्टेंस का क्या होता है आपके पास? मीटर। कोई भी अब साइंटिस्ट कोई वैल्यू निकालेगा, वो किस में निकालेगा? मीटर में। पहले उसको मीटर में कन्वर्ट करेगा। तो ये आपके पास क्या थे? सारे एसआई यूनिट थे। द 7 बेस यूनिट्स आर गिवन इन टेबल। ये आप टेबल में देख सकते हैं कि सारे आपको वो दिए हुए हैं इन्होंने बेस यूनिट्स। आगे मेरे पास आ गया जी ड्राइव्ड यूनिट्स। ड्राइव्ड यूनिट का मतलब क्या होता है? ऐसे यूनिट्स जो कि बेस यूनिट से मिलके बनते हैं। बेस यूनिट्स आपके पास क्या थे? 7 बेस यूनिट थे। इन सातों को मिल मिला के क्या बनेगा आपके पास? एक ड्राइव यूनिट्स बनेगा। बेस यूनिट्स कैन नॉट बी ड्राइव्ड फ्रॉम वन अनदर एंड नाइदर कैन दे रिजॉल्व इनटू एनीथिंग मोर बेसिक। वही मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि आपको कोई घर बनता है ना, वो ईंटों से मिलके बनता है। अब एक ईंट को आप एक घर नहीं कह सकते। उसी तरह वो कह रहा है कि बेस यूनिट खुद ड्राइव नहीं हो सकते हैं, वो उनकी अपनी एक अलग ही पहचान है, वो खुद ही एक है। While the units of derived quantities such as speed, area, volume, force, pressure and electric charge can be derived using the base units। अब वो ये कुछ फॉर्मूला उसने दिया, आपने घबराना नहीं, हम आगे जाके पढ़ेंगे। ये सब किससे मिलके बनते हैं? आपसे, आपके बेस यूनिट से। उसने एग्जांपल दी है एरिया की। एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। लेंथ भी मीटर में, चौड़ाई और लंबाई, और उसकी लेंथ लंबाई भी मीटर में और चौड़ाई भी मीटर में। मीटर को मीटर से उसने मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया? मीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या आपके पास एक है? ड्राइव यूनिट है। अब वो किस दो बेस क्वांटिटी से मिलकर बना? दोनों ही क्या आपके पास? मीटर है। मीटर यानी लेंथ है। लेंथ आपके पास क्या होती है? एक बेस क्वांटिटी है। उसके बाद आपके पास है जी स्पीड। स्पीड भी आपके पास एक कौन सा है? ड्राइव्ड यूनिट है। स्पीड किससे मिलके बना है? मीटर और सेकंड, मतलब के लेंथ और टाइम दोनों से मिलके। अब ये दोनों कौन सी यूनिट थे आपके पास? एक डिराइव्ड यूनिट थे। अब मीटर ऐसे यूनिट है, सेकंड भी ऐसे यूनिट है, बेस यूनिट है दोनों। अब इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, मीटर को सेकंड से डिवाइड कर रहा है, आपके पास क्या आ रहा है? स्पीड आ रही है। तो ये आपके पास क्या थे? ड्राइव्ड यूनिट थे। अगला टॉपिक हमारे पास है एसआई प्रीफिक्सेस। अब एसआई का मतलब आपको पता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और प्रीफिक्स का मतलब क्या है? प्रीफिक्स दो लफ्ज से मिलकर बना है, एक होता है प्री, दूसरा है फिक्स। प्री का मतलब होता है पहले, और फिक्स मतलब किसी भी चीज़ को हम फिक्स कर दें।
हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। हम अक्सर लफ्ज़ यूज़ करते हैं 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 मिलीमीटर। अब आपने देखा होगा कि लेंथ का यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। अब मीटर से पहले हम क्या लगा रहे हैं, कभी किलो लगा रहे हैं, कभी सेंटी लगा रहे हैं, कभी मिली लगा रहे हैं। तो ये सारे आपके वर्ड्स क्या हैं, प्रीफिक्सेस। इसकी डेफिनेशन क्या है मेरे पास, prefixes are the words or symbols added before SI units such as milli, centi, kilo, mega, giga। तो आपने अक्सर देखा होगा मिलीमीटर हम यूज़ करते हैं लफ्ज़, सेंटीमीटर भी आपने, मैंने अभी एग्जांपल दिया, किलोमीटर, किलोग्राम, मेगा। हम फ़ोन की जो मेमोरी है आपने देखा होगा एमबी में आती है, 10 एमबी की एक तस्वीर आती है, 5 एमबी की आती है, और जीबी भी आपने सुना होगा किसी की मोबाइल की जो मेमोरी है 128 जीबी। अब ये क्या गीगा बाइट्स है, बेसिकली बेसिक यूनिट क्या है इसका, बाइट्स है। बाइट्स के साथ हम क्या लगा रहे हैं, अपने प्रीफिक्सेस लगा रहे हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है बुक में आपके, द एसआई इज अ डेसिमल सिस्टम। अब ये क्या है, आपके पास एक डेसिमल सिस्टम है। डेसिमल सिस्टम वो होता है जिसमें हम 10 की पावर यूज़ करते हैं। आगे जाके इसकी हम एग्जाम्पल करते हैं, आपको डिटेल से मैं सारा बताऊंगा। प्रीफिक्सेस आर यूज टू राइट यूनिट्स बाय पावर ऑफ एन जी। इसमें हम पावर किसकी यूज़ करते हैं, 10 की पावर, यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं। द बिग क्वांटिटीज लाइक, अब जैसा कि आपके पास, हम अक्सर आपने देखा होगा, अगर हमें प्रीफिक्सेस की ज़रूरत क्यों पड़ी है, छोटी मोटी क्वांटिटीज़ के लिए तो ठीक है, अगर हमने 100 ग्राम चीज़ लेनी है, 200 ग्राम चीज़ लेनी है, यहाँ तक हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन जब हम ज़्यादा कैलकुलेशन पे जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 5 लाख या 5 करोड़ मीटर हमने पढ़ना हो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ गया 50,000 मीटर। अब 50,000 हम कौन लिखे इतना ज़्यादा, हम इसे क्या लिख सकते हैं, 50,000 लिखने की बजाय हम क्या करेंगे, इसे 50 किलोमीटर लिखेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं मेरे पास, 1000। अब आप एग्जाम्पल आप दोबारा से समझें कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने आपके पास होते हैं मीटर, 1000 मीटर। वो किस तरह आता है, ये आप टेबल देखें, यहाँ पे हमारे पास टेबल दिया हुआ है। वो ये कह रहा है कि जी बेसिक यूनिट से वो स्टार्ट कर रहा है, उसके बाद डेका जा रहा है, हेक्टा जा रहा है, किलो में देखो, किलो का मतलब क्या, 1000, मतलब 10 की पावर 3। अब 1000 ग्राम में आपके पास कितने केजी बनेंगे, 1 किलो। ये किलो आपका आ रहा है, किलो का मतलब क्या था, 10 की पावर 3 मतलब 1000। तो ग्राम के साथ अगर हम 1000 लगा दें, वो क्या बन जाएगा आपके पास, 1 किलो बन जाएगा। अगर हमारे पास 36,000 हो, 36,000 को किस तरह किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, मैंने आपको बताया था 1 किलोमीटर के अंदर, यानी 1 किलो कितने किसके बराबर होता है, 10 की पावर 3 मतलब 1000। अब 36,000 को 1000 से डिवाइड करें, कितना आ जाएगा, 36। ये कितना बनेगा आपके पास, 36 किलोमीटर बनेगा आपके पास। अब ये जरा टेबल देखते हैं, किलो की होती है आपके पास पावर 10 की पावर 3 मतलब के 1000 आ रहा है। उसके बाद मेगा में कितनी आपके पास वैल्यू होती है कि 10 लाख, 10 की पावर 6। इस तरह आपके पास गीगा में आप देखें, गीगा में 10 की पावर 12 आ रहा है, टेरा में आपके पास 10 की पावर 12 आ रहा है। तो ये आपके पास क्या थे, सारे आपके पास प्रीफिक्सेस थे। इसकी हम एग्जांपल करते हैं, आपको अच्छे से समझ आएगा। पहले एग्जांपल देखें जी, वो कह रहा है जी 1000 ग्राम उसने दिया हुआ है, वो किसके बराबर है, 1 किलोग्राम के, मतलब के 1 किलो का मतलब क्या होता है, 1000। तो आगे वो कह रहा है जी 36,000 ग्राम किसके बराबर हो गया। अब किस तरह हम कैलकुलेट करेंगे, मैंने आपको बताया कि 1 किलो में 1000 होता है, तो 36,000 में क्या होगा आपके पास, कितने किलो किलो आएगा आपके पास। अब 36,000 ग्राम को 1000 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा आपके पास, 36 किलोग्राम आ जाएगा। अगर यही मैं कहूँ नहीं, मैंने 36,000 ग्राम को कन्वर्ट करना है मेगा ग्राम में, तो क्या करेंगे हम क्या करेंगे, मेगा की वैल्यू देखो कितनी है मेरे पास, मेगा की वैल्यू टेबल में आ रही है 10 की पावर 6 मतलब 10000000 मतलब एक के बाद 6 जीरो आ रहे हैं। अगर आपने 36,000 ग्राम को किसमें कन्वर्ट करना है, मेगा ग्राम में, हम क्या करेंगे, 36,000 को डिवाइड कर देंगे 100000 मतलब 10 लाख से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो वो मेरी वैल्यू जो आएगी, आंसर आएगा किसमें आएगा मेरे पास, मेगा ग्राम में आएगा। अगर किलोग्राम में करना हो 1000 से कर देंगे। अगर हमने गीगा में करना हो, हम क्या करेंगे, 36,000 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 9। तो जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा, मेरे पास गीगा में आएगा। क्या हुआ, समझ नहीं ना एग्जाम्पल। चलो यार एक और आपको एग्जाम्पल मैं करवाता हूँ। सबसे पहले यार आप टेबल को देखो, टेबल में देखें, टेबल स्टार्ट और आपके एक बेसिक यूनिट से, जैसा कि हम लेंथ का ले लेते हैं, वो मीटर होता है आपके पास। अगर आप बड़े यूनिट्स की तरफ जाना चाहें
तो वो ऊपर को जा रहा है। अगर हम छोटे यूनिट्स की तरफ आना चाहे वो नीचे की तरफ आ रहा है, यानी छोटी वैल्यूज नीचे की तरफ आ रही हैं हमारे पास, और जो बड़ी वैल्यूज है ऊपर की तरफ जा रही हैं। अब सबसे पहले है जी डेका। डेका की होती है 10 वैल्यू, और हेक्टो की होती है 100, मतलब 10⁻²। अब मेन हमारा यहाँ तो शुरू हो रहा है किलो से। अब मीटर मेरे पास एक बेसिक यूनिट है, लेकिन उसके बाद क्या आता है, प्री फिजिक्स में आता है मेरे पास किलोमीटर। किलोमीटर का मतलब है कि 1000, मतलब कि 1000 मीटर। उसके बाद किलो के बाद आता है मेगा। मेगा में कितनी वैल्यू आ रही है, नीचे किलो में 10⁻³ आ रही थी, और मेगा में 10⁻6 आ रही है, मतलब डबल हो रही है मेरे पास। मेगा और किलो में कितने का डिफरेंस आ रहा है, मतलब के 10⁻³ का डिफरेंस आ रहा है। अगर किलो की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1000 है, तो मेगा में वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, 10 लाख। 1000 किलो में आ रही है, ये कितना 10 लाख मीटर है, और ये कितना 1000 मीटर है। इस तरह अगर हम गीगा में जाते हैं, गीगा में देखो कितनी ज़्यादा वैल्यू आ रही है, 10⁹, कई करोड़ों से ऊपर ज़्यादा वैल्यू जा रही है। तो जब हमें फिजिक्स के अंदर अक्सर हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, कभी कभार हमें किलो से मेगा के अंदर जाना पड़ता है, कभी मेगा से किलो के अंदर आना पड़ता है। एक ये सिचुएशन होगी मेरे पास। दूसरी मेरे पास ये हो सकता है कि हमें मेगा से डायरेक्ट मीटर में आना पड़े, जो हमारा बेसिक यूनिट है। हो सकता है किलो से डायरेक्ट मीटर में आना पड़े। एक डायरेक्ट ऐसे यूनिट की तरफ कन्वर्जन आ रही है, एक कन्वर्जन आ रही है आपस में, ऐसे प्रीफिक्सेस की आपस में कन्वर्जन करना पड़ सकता है। आपको कोई कह सकता है यार मैंने किलोमीटर से आपने मेगा मीटर में जाना है, या आपने गीगा मीटर में जाना है, तो कन्वर्जन हमें करनी पड़ सकती है। एक और हमारे पास है, छोटा यूनिट भी आता है मेरे पास, वो क्या है, सेंटीमीटर। मीटर भी आ सकता है, मिलीमीटर भी हो सकता है। आपके पास वैल्यू छोटी भी हो सकती है, कोई आपने चीज़ इतनी छोटी है आपने नापी है, हो सकता है अगर इतनी सी अगर आप एक चावल के दाने की लंबाई नापें, वो कितनी कम होती है आपके पास, उसके लिए हमें कौन से फिर प्रीफिक्सेस यूज करने पड़ते हैं, स्मॉल। स्मॉल में आपके पास पहला है जी डेकी, 10⁻⁻1। अब सेंटीमीटर आ गया, मीटर की वैल्यू 1 थी, 1 से छोटा क्या होता है, 0 से नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, 0.01, 0.001, 0.0001। ये आपके पास वैल्यूज कहाँ पे आ रही हैं, पीछे की तरफ आ रही है, मतलब नीचे की तरफ आ रही हैं। तो इसके लिए भी हमारे पास यूनिट्स हैं। अब उसमें जो सेंटी की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास, 10⁻⁻2, मतलब 0.01। उसके बाद मिली की वैल्यू कितनी है, 10⁻−3। -3 का मतलब होता है पॉइंट में वैल्यू जा रही है, 0.001। उसके बाद माइक्रो की वैल्यू देखो, 0.00001 आ रही है। नैनो, पिको। अब ये आपने देखा होगा, जो इंसानी जिस्म है या कहीं में भी एटम मौजूद है, एटम का साइज इतना छोटा होता है कि उसे एक आम इंसान की आंख नहीं देख सकती। उसे देखने के लिए हमें एक माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है, वो इतना छोटा होता है। अब उसकी भी एक ना कोई लेंथ होगी, उसकी लेंथ इतनी ज़्यादा छोटी है, इतनी ज़्यादा छोटी है, वो अगर हम उसे लिखना चाहें ना, हम यूँ लिखेंगे 0.00000000001। अब कितने ज़्यादा जीरो आ गए मुझे खुद नहीं पता मैंने कितने जीरो बोले हैं। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है छोटे यूनिट्स की, वो हम कभी फैरेड लगा लेते हैं, कभी हम पिको लगा लेते हैं। तो ये बेसिकली मकसद हमारे प्रीफिक्सेस का। आपको एक एग्जांपल मैं करवाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा भी आपने किस तरह, अगर एक वैल्यू आ गई किस तरह कन्वर्ट करना है। पहले आप ये एग्जांपल देख लें, आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे। हम मोबाइल हम यूज़ करते हैं सारे, उसमें आपने अक्सर सुना होगा MB, GB। मेरे पास 128 GB का फ़ोन है, 64 GB का है, 1 MB की तस्वीर आ रही है, 4 MB की तस्वीर आ रही है। अब ये MB क्या होता है, GB क्या होता है, इसको आपस में हम किस तरह कन्वर्ट करते हैं। बेसिकली जो किसी भी मोबाइल की मेमोरी है ना, वो बाइट्स में आपके पास होती है, जो तकरीबन छोटा सा यूनिट होता है, वो क्या होता है, बाइट्स। अब 1 KB मतलब 1 किलो बाइट का मतलब क्या होगा कि उसके अंदर 1024 हम लेते हैं, यहाँ पे 1024 लेते हैं, मतलब 1000 बाइट्स हैं। 1 किलो बाइट्स के अंदर कितनी बाइट्स आती है मेरे पास, 1024 बाइट्स आती हैं। अगर वही मैंने आपको एक बताया था, अगर हमने किलो से मेगा में जाना हो, अब 1 MB आपने तस्वीर खींचती है, 4 MB की आती है, 5 MB की आती है। MB क्या होता है, 1 MB का मतलब है उसके अंदर कितनी किलो बाइट्स आएंगी। अब हम किलो से MB की तरफ जा रहे हैं, 1 MB के अंदर 1024 किलो बाइट्स होती हैं। मतलब आप MB को आप मल्टीप्लाई कर दें 1000 से, कितना आ जाएगा आपके पास, 1024 KB आ जाएगा। अगर हमने MB से मतलब मेगा बाइट से डायरेक्ट बाइट्स में जाना हो, अगर हमें कोई एक आदमी कहता है यार हमें ये बताओ कि 1 MB के अंदर कितनी बाइट्स होती हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, हम टेबल में जाएंगे। टेबल में देखो यार मेगा की वैल्यू कितनी है, 10⁶। अब हमें कितनी वैल्यू दी है उसने, 1 MB। अब
हमें किस में बताना है आंसर, बाइट्स में बताना। हम क्या करेंगे, 1 जो भी हमें वैल्यू दी गई है 1 मेगाबाइट है, 1 मेगाबाइट को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर 6 से, कितने बाइट्स आ जाएंगे मेरे पास 10 की पावर 6 बाइट्स। तो देख लो कितने बनते हैं 10 लाख बाइट्स, एक एमबी के अंदर 10 लाख बाइट्स होती हैं आपकी। तो यार हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि आपने यूनिट को जब कन्वर्ट करना है तो उसको किस तरह आपने कन्वर्ट करना है। हायर यूनिट से लोअर, जब आपने लोअर यूनिट तक जाना है तो आपने क्या करना है, अगर आपको लोअर यूनिट से हायर की तरफ जाना है तो तब आपने क्या करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रॉम हायर टू लोअर यूनिट्स। सबसे पहले आप देखो आपके पास है 1 किलो, 1 किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3, ठीक हो गया। अब 1 केजी है, आपने अगर केजी से जाना है किसमें, केजी से आपने जाना है ग्राम में। किलोग्राम आपका बड़ा यूनिट है, किलो मतलब क्या ज्यादा है और ग्राम सिंपल क्या है कम है, मतलब हम हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं। तो सॉरी, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब किलो की पावर कितनी होती है 10 की पावर 3 मतलब 1000, 1000 जितने भी हमें केजी दिए गए होंगे उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। फॉर एग्जांपल मुझे दिया गया है 10 केजी, 10 केजी से अगर मैंने ग्राम में जाना है तो हम क्या करेंगे 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 1000 से। जितनी भी आपके पास यहाँ पे वैल्यू दी होगी उसको हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर किलो की जगह मेगा दिया गया हो, मेगा की पावर 10 की पावर 6 होती है तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी वैल्यू हमें दी गई होगी उसको 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब किलो का मतलब क्या है 10 की पावर 3, अब 1 केजी में मतलब कितने आ गए 1000 मतलब कि 10 की पावर 3। अब 50 केजी को आपने कन्वर्ट करना है ग्राम में, तो आपको मैं बता चुका हूं किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3 मतलब 1000। अब 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, 50 मल्टीप्लाई बाय 1000 तो कितना आ गया मेरे पास 50,000 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया हायर हायर यूनिट से लोअर की तरफ हमने क्या किया कन्वर्ट किया। अब अगर आपको लोअर यूनिट दिया गया हो, छोटे वाला दिया गया हो और बड़े की तरफ जाना हो, लाइक आपको वो कहते हैं कि 50,000 ग्राम है, आपने इसको केजी में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे जब बड़े छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो डिवाइड करना है हमने, ठीक है। अब 50,000 ग्राम है, अब केजी में कन्वर्ट करना है। अब किलो का मतलब क्या होता है 1000 या 10 की पावर 3, हम इसको डिवाइड कर देंगे 10 की पावर 3 या और 1000 से, दोनों का मतलब एक ही होता है आपके पास। जितनी भी वैल्यू होगी जो हमें दी गई होगी तो उसको क्या करेंगे उसमें डिवाइड कर देंगे। अगर किलो में कन्वर्ट करना है किलोग्राम में तो 1000 से डिवाइड, अगर मेगाग्राम में कन्वर्ट करना है 10 की पावर 6 से डिवाइड कर देंगे। अब 50,000, अब 50,000 को आप डिवाइड कर दो 1000 से, 1 2 3 1 2 3 3 0 नीचे से गए तो कितना रहेगा 50 डिवाइडेड बाय 1, तो कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आपके पास 50 आएगा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुई है, कितना आ जाएगा 50 केजी आ जाएगा। तो 50,000 ग्राम को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया 50 केजी में। तो ये आपके पास बेसिकली कॉन्सेप्ट था। आपने हमेशा याद रखना है जब भी हमने बड़े यूनिट से छोटे की तरफ जाना है तो मल्टीप्लाई करना है जो वैल्यू हमें गिवन दी गई होंगी, और जिस वैल्यू में कन्वर्ट करना उस हिसाब से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर छोटे से बड़े की तरफ जाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा हमें।